गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास्म। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। आज के इस सत्संग में हम जीवन के कुछ सूत्र जानेंगे और साथ ही साथ हम परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज पर भी चर्चा करेंगे। आज के इस सत्संग को बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े लगाव से अंत तक सुनिए। जीवन के संबंध में जो सबसे अद्भुत सूत्र हमें पहले जान लेना है, वह सूत्र यह है कि जो भी निकट है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता और जो भी निकट है उसका पता भी नहीं चलता। जो दूर है वह दिखाई पड़ता है, जो और दूर है वह और भी साफ दिखाई पड़ता है। जो बहुत दूर है वह तो हमें निमंत्रण भी देता है, वह तो हमें अपने पास भी बुला लेता है। चांद आदमी को बुला रहा है, आदमी चांद पर जाता है। तारे आदमी को बुला रहे हैं, जगत की सीमाएं बुला रही हैं। एवरेस्ट की चोटियां आदमी को बुलाती हैं, प्रशांत महासागर की गहराइयां तक आदमी को बुलाती हैं। लेकिन आदमी के भीतर जो है वहां से कोई भी पुकार सुनाई नहीं पड़ती। हम ईश्वर में ही जीते हैं, ईश्वर में ही जन्म लेते हैं, ईश्वर में ही श्वास लेते हैं, ईश्वर में ही हमारी श्वास है, ईश्वर में ही मृत्यु है, ईश्वर में ही उठना है, उसी में विलीन हो जाना है। और हम खोजते हैं और पूछते हैं ईश्वर कहाँ है। स्वाभाविक है, जिससे हम कभी बिछड़ते नहीं उसका हमें पता भी नहीं चलता। अगर कोई आदमी जन्म से ही स्वस्थ हो, मरने तक तो उसे स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलेगा। स्वास्थ्य का पता चलने के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीमार होना ज़रूरी है। स्वास्थ्य से टूटेंगे, स्वास्थ्य से अलग हो जाएंगे तो ही स्वास्थ्य का पता चलता है। और मैंने तो सुना है कि बहुत से लोग जब मरते हैं उन्हें तभी पता चलता है कि वे जी भी रहे थे, जीवन भर जीते रहे, लेकिन जो उनके पास जीवन था वह दिखाई नहीं पड़ा। जो दूर की ख्वाहिशें नजर आती थी उनके पीछे दौड़ते रहे। जब तक मरे नहीं तब तक जीवन का कैसे पता चल सकता है। जीवन का सबसे पहला रहस्यपूर्ण सूत्र है कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा निकट है, जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब है, वह दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ जो उपलब्ध ही है उसका पता ही नहीं चलता। जो दूर है उसकी खोज चलती है, जो नहीं मिला है उसके लिए हम तड़पते हैं, उसी के लिए हम भागते और दौड़ते हैं। जो मिला हुआ है उसे हम भूल जाते हैं क्योंकि उसे याद करने का मौका ही नहीं आता। जब तक हमें कोई बीमारी नहीं आती तब तक हम भूल ही जाते हैं कि हम स्वस्थ भी थे। इसलिए सबसे पहला सूत्र यह ख्याल में रखें, जो हमारे सबसे ज़्यादा निकट है वही हमें दिखाई नहीं पड़ता। जो दूर है हम उसकी तरफ भागते हैं, उसी की तरफ दौड़ते और उसे भोगते हैं। आदमी स्वभाव से ही अकेला है, उसकी इस नियति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अकेलापन ही उसकी नियति है। मगर आदमी हर किसी से बात करना चाहता है, अपना दिल हल्का कर लेना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे अपने करीब बैठे अपने माँ बाप, अपने घर के जन याद नहीं आते। उसे अपने परिवार के बीच बैठकर भी अकेलापन खलता है। इसलिए वह बाहर अनेक संबंध खोजता है और कई नए संबंध खड़े कर लेता है, केवल और केवल इसी वजह से कि उसे अपने निकट बैठे माँ बाप नज़र नहीं आते, अपने घर के सदस्य नज़र नहीं आते। जो दूर हैं, जो बाहर के लोग हैं, वह उन्हें नज़र आते हैं, केवल इसी सिद्धांत के कारण कि जो हमारे निकट है उसका हमें पता नहीं चलता और जो हमसे दूर है वह तो हमें बुलाता हुआ ही मालूम पड़ता है। थोड़ी परमात्मा के संबंध में आपसे बात कहूँ। परमात्मा का अर्थ है वह जिससे हम आते हैं और जिसमें हम चले जाते हैं। कोई नास्तिक भी ऐसे प्रभु को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि निश्चित ही हम कहीं से आते हैं और कहीं चले जाते हैं। सागर पर लहर उठती है और फिर वापस सागर में खो जाती है। तो लहर जहाँ से आती है और जहाँ खो जाती है वह सागर तो मौजूद है। और जब लहर नहीं थी तब भी वह मौजूद था, और जब लहर थी तब भी वो मौजूद था।
और जब लहर नहीं रह जाएगी तब भी सागर वहाँ का वहाँ मौजूद रहेगा। तभी तो लहर उससे उठ सकती है और उसी में खो सकती है। यह बात ख्याल रखें, हम जहाँ से आते हैं हम वहीं खो जाते हैं। जैसे लहर सागर से आती है और सागर में ही खो जाती है, उसके और कहीं खोने का कोई और उपाय नहीं। हमारा भी कहीं और खोने का कोई उपाय नहीं। हम भी जहाँ से आए हैं, हम जिस परमात्मा से आए हैं, हम भी उसी परमात्मा में समा जाएंगे। लहर सागर से उठेगी तो सागर में ही विलीन होगी। तूफान और आंधियाँ हवाओं में उठेंगी तो हवाओं में ही बिखर जाएंगी। वृक्ष मिट्टी से पैदा होंगे, फूल खिलेंगे तो फिर बिखर कर वापिस मिट्टी में गिरेंगे और उसी मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। जीवन का दूसरा सूत्र जो आपको ख्याल रखना है, जहाँ से हम आते हैं वहीं पर हम वापिस लौट जाते हैं। उसको क्या नाम दें? जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम वापिस लौट जाते हैं उसे प्रभु कहा जाए, उसे प्रभु का नाम दिया जाए। जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हम लौट जाते हैं वह परमात्मा ही है। इसीलिए इस ज़मीन पर परमात्मा से किसी का झगड़ा नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा से इतना ही अर्थ है जो मूल आधार है। कहीं से तो हम आते ही होंगे, यह सवाल नहीं है कि कहाँ से। कहीं से हम आते ही होंगे और कहीं हम खो ही जाते होंगे, और जहाँ से हमें आना होता है वहीं हमें खोना होता है, क्योंकि जिससे हम उठते हैं उसी में बिखर सकते हैं, हम और कहीं भी बिखर नहीं सकते। असल में जीवन जिससे हमने पाया है उसी को लौटा देना पड़ता है। परमात्मा का अर्थ वह जो मूल आधार है, मूल स्रोत है, जहाँ से सब निकलता है और जहाँ सब खो जाता है। ऐसा परमात्मा कहीं आकाश में बैठा हुआ नहीं है। ऐसे परमात्मा की कोई सीमा नहीं। ऐसे परमात्मा का कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई आकृति नहीं। ऐसे परमात्मा का कोई रूप नहीं। ऐसे परमात्मा का कोई आकार नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे सब आकार निकलते हों उसका खुद का आकार नहीं हो सकता। अगर उसका भी अपना आकार हो तो उससे फिर दूसरे आकार कैसे निकल सकेंगे? उससे फिर दूसरे आकार नहीं निकल सकते। आदमी से आदमी पैदा होता है क्योंकि आदमी का एक आकार है, और आम के बीज से आम का पौधा पैदा होता है क्योंकि आम का बीज एक आकार है। पक्षियों से पक्षी पैदा होते हैं। सब चीज़ें अपने आकार से पैदा होती हैं, लेकिन परमात्मा से सब पैदा होता है। इसलिए परमात्मा का कोई आकार नहीं हो सकता। परमात्मा कभी आदमी के आकार का नहीं हो सकता। यह आदमी की जाति है कि उसने अपने आकार में उस परमात्मा की मूर्तियां बना रखी हैं। आदमी का अहंकार है कि उसने भगवान को अपनी ही शक्ल में बनाकर रखा है। यह आदमी का दम्भ है कि वह सोचता है परमात्मा अगर होगा तो उसी आदमी जैसा होना चाहिए। फिर आदमी भी बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के लोग हैं, इसलिए बहुत तरह की शक्लों में परमात्मा का निर्माण कर लिया है। आदमियों के बनाए इस परमात्मा के संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम उस परमात्मा के संबंध में बात करेंगे जिससे सब बनते हैं और जिसमें सब बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो ना कभी बनता है और ना कभी मिटता है। आदमी अपनी शक्ल में परमात्मा को बना लेता है। अगर वृक्ष भगवान के संबंध में सोचते होंगे तो वह आदमी की शक्ल में नहीं सोचते होंगे। उनके लिए परमात्मा वृक्ष की तरह होगा। आदमी तो उनको शैतान मालूम पड़ता होगा, ना मालूम कब आकर दरख्तों की शाखाएं काट ले, और ना मालूम कब फल पकने भी नहीं पाते और तोड़ लेता है। वृक्ष अगर सोचते होंगे तो आदमी की शक्ल में शैतान को सोचते होंगे, क्योंकि आदमी सारी ज़मीन से वृक्षों को काटता जा रहा है। वृक्ष कभी भी आदमी की शक्ल में भगवान को नहीं सोच सकते। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो क्या तुम उसे परमात्मा समझते हो? कहाँ समझते हो? तुम्हारे लिए तो वह दुष्ट और नीच हो जाता है। उसी प्रकार यदि वृक्षों के लिए कोई परमात्मा होगा तो वह आदमी तो कभी नहीं होगा। वृक्षों के संबंध में वृक्ष जिसे परमात्मा समझते होंगे वह भी वृक्ष की शक्ल में ही होगा। सारी दुनिया में भगवान के लिए झगड़ा इसीलिए है कि हमने अपनी अपनी शक्लों में उसे ढाल लिया है। इसलिए आदमी की शक्ल बदलती जाती है
तो परमात्मा की शक्ल भी हमें बदलनी पड़ती है, रोज रोज उसमें बदलाहट करनी पड़ती है। परमात्मा का सही अर्थ तो केवल जीवन का मूल स्रोत है। उस परमात्मा की आपसे बात कहूँ, परमात्मा का असल अर्थ जीवन है और परमात्मा को जीवन से अलग करके सोचना बहुत बड़ी भूल है। असल में हम प्रतीकों में सोचते हैं, प्रतीकों के कारण भूल हो जाती है। थोड़ा समझें, एक आदमी चित्र बनाता है, तो जब चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकार अलग होता है, चित्र अलग होता है, चित्र बनता जाता है और चित्रकार अलग होता जाता है। जब चित्र पूरा बन जाता है तो चित्रकार बिल्कुल अलग हो जाता है और चित्र की अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर चित्रकार मर जाए तो चित्र नहीं मरेगा और चित्रकार बीमार पड़ जाए तो चित्र बीमार नहीं पड़ेगा, और यदि चित्रकार पागल हो जाए तो उससे चित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चित्र का अपना अस्तित्व अलग हो गया। पुराने लोगों ने अब तक परमात्मा और संसार के बीच ऐसा ही संबंध सोचा था कि उसने संसार को बनाया और अलग हो गया। संसार का अपना अस्तित्व है और वह अलग बैठ गया है, इसलिए हमें परमात्मा को खोजना पड़ेगा कि वह कहाँ बैठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा समझें ताकि बात ख्याल में आ सके। एक नृत्यकार, एक नाचने वाला, एक नर्तक नाच रहा है। जब नृत्यकार नाचता है तो नृत्य और नृत्यकार अलग अलग नहीं होते। जिस प्रकार चित्र और चित्रकार अलग अलग होते हैं, नृत्य और नृत्यकार कभी अलग नहीं होते। नृत्यकार अगर रुक जाएगा तो नाच भी रुक जाएगा, नृत्यकार अगर मर जाएगा तो नाच भी मर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नृतक को घर के बाहर छोड़ाओ और उसके नाच को घर ले आओ। नृतक और नृत्य एक हैं, चित्रकार और चित्र एक नहीं है। नृतक और नृत्य एक हैं। इसे थोड़ा समझ लेना कि नृतक जब नाच रहा है तब नृत्य है, जब नहीं नाच रहा तो नृत्य नहीं है। नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा एक नृतक की तरह है, एक चित्रकार नहीं है। सारा जीवन उसका नृत्य है, वह इससे अलग नहीं है। एक क्षण को भी अलग नहीं हो सकता। हो जाए तो यह नृत्य बंद हो जाएगा। इसलिए जब हमने पुराने प्रतीक के आधार पर परमात्मा को अलग कर लिया तो हमारी पूरी दिशा बदल गई परमात्मा की खोज की, और उस खोज के बड़े घातक परिणाम हुए। क्योंकि एक तो वह अलग नहीं था और हमने उसे अलग मानकर अलग से खोजना शुरू कर दिया, इसलिए उसका मिलना और भी मुश्किल हो गया। वह कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई नाचते हुए नृत्यकार को देखकर यह सोचे कि यह तो नृत्य है, अब नृत्यकार कहाँ है, और वह नृत्यकार को खोजने निकल जाए तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो वह कभी भी नृत्यकार को नहीं खोज पाएगा, क्योंकि वह नृत्य में ही मौजूद है। वह नृत्य की जो लयबद्धता है, वह जो नृत्य की गति है, वह उसी में मौजूद है। हो सकता है हमें घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है और हाथ पैरों की गति दिखाई पड़ती है, नृत्यकार दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नृत्य बहुत तेज है। लेकिन हम कहते हैं कि यह तो नृत्य रहा, नृत्यकार कहाँ है, तो हम नृत्यकार को खोजने निकल जाएं। फिर हम कभी भी नृत्यकार को खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अलग नहीं है, वह एक ही है। नृत्य और नृत्यकार एक ही हैं। नाचने वाला ही नाच है और नाच ही नाचने वाला है। आदमी ने जो यह प्रतीक चुन लिया कि परमात्मा अलग और संसार अलग, उससे सब गड़बड़ हो गई। जो खोजने गए वे खोज ना पाए, क्योंकि वे खोजते कैसे। जो परमात्मा को खोजने गए उन्होंने संसार की तरफ पीठ कर ली। फिर परमात्मा को खोजने गए, क्योंकि उन्होंने कहा संसार तो अलग है, परमात्मा अलग है। हम तो परमात्मा को खोजना चाहते हैं, संसार से हमें कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा यह तो संसार है, हमें तो परमात्मा चाहिए। आज दिन तक जो भी परमात्मा को खोजने गए वे उसे खोज ना पाए। दूसरी भूल यह हुई, जब कोई खोजने चला जाए तो मनुष्य का मन अगर खोज ही ना पाए तो आखिर मनुष्य के मन के पास एक उपाय है कि जब वह बिल्कुल हार जाए, ना खोज पाए, तो वह कल्पना कर ले कि परमात्मा है और उसे कल्पना में ही पाता रहे।
अगर आप दिन भर भूखे रहे हैं और भोजन नहीं खोज पाए हैं तो रात सपने में भोजन कर लेंगे। एक आदमी किसी को प्रेम करता है और उसे उपलब्ध न कर पाए तो पागल हो जाएगा। पागल होकर ख्यालों में ही उसे उपलब्ध कर लेगा। फिर वह उसी से बातें करने लगेगा, उसी के साथ जीने लगेगा। फिर सारी दुनिया से उसे मतलब ना रहा। उसे अपनी प्रेयसी मिल गई, अपना प्रेम मिल गया। उसने अब कल्पना कर ली। मनुष्य के मन ने एक सुविधा जुटाई है कि जिसे हम खोज ना पाए उसे भी सपने में जिया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को इस भांति खोजने गए और नहीं खोज पाए, फिर उन्होंने अपना कल्पित परमात्मा खड़ा कर लिया, कल्पनाओं का परमात्मा खड़ा कर लिया। फिर वे उससे बातें करने लगे, उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ नाचने लगे। वे सारी की सारी बातें एकदम विक्षिप्तता की बातें हैं, मन की रुग्णता की बातें हैं, मन के सपनों की बातें हैं। उनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। जिन लोगों ने खोजबीन की और नहीं पाया, उन्होंने कहा कि परमात्मा नहीं है। हम खोज पर ही गलत चले गए, हम फिजूल मेहनत में पड़ गए। परमात्मा कहीं है ही नहीं, सब खोज लिया। प्रार्थना देखी, ध्यान देखा, साधना की, तप किया, कहीं भी नहीं मिला। उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि परमात्मा नहीं है। इस जगत में दो तरह के धार्मिक लोग हुए हैं, एक जिन्होंने कल्पना कर ली कि परमात्मा है और जिन्होंने इनकार कर दिया कि परमात्मा नहीं है। ये दोनों बातें महंगी और खतरनाक हैं। जबकि परमात्मा यहाँ मौजूद था, सदा से मौजूद है। नृत्य में नृत्यकार मौजूद है, उस नृत्य में ही खोजना पड़ेगा। और नृत्य में खोजने का एक ही ढंग है कि हम नृत्य से भागें ना, हम नृत्य के प्रति जागें, हम नृत्य को पहचानें। और जितना हम नृत्य को पहचानेंगे और जितना गहरा उसमें प्रवेश करेंगे, उतना ही नृतक उपलब्ध होने लगेगा। धीरे धीरे नृत्य तो खो जाएगा, नृतक रह जाएगा। धीरे धीरे हम जानेंगे कि नृतक ही सत्य है। नृत्य तो खेल था, नृत्य उसकी एक लीला थी, लेकिन नृत्य में ही छिपा है और बड़ा विराट नृत्य है। एक बात और ख्याल रखें कि नृत्य कुछ ऐसा है कि हम भी उसके बाहर नहीं हैं, हम भी उस नृत्य के ही हिस्से हैं। यह मामला कुछ ऐसा नहीं है कि नृतक को कोई दूसरा खोजने निकला है। मामला ऐसा है कि नृतक का हाथ ही उत्सुक हो गया है कि मैं जानूं कि नृतक कहाँ है। हम भी अगर नृत्य से कुछ अलग होते तो आसानी हो जाती। हम भी नृत्य के हिस्से और भाग हैं। जैसे कि नाचने वाले का हाथ ही पूछने लगे कि नृतक कहाँ है, नाचने वाले कहाँ हैं। जैसे नाचने वाले का हाथ ही खोजने लगे कि नाचने वाला कहाँ है। जैसे नाचने वाले की आंख पूछने लगे कि नाचने वाला कहाँ है। यही हमारा हाल है। हम भी यही पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। हम उसके ही हाथ और उसकी ही आंखें हैं। हम कुछ चाहें तो भी उससे अलग नहीं हो सकते। असल में जिससे हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, वही परमात्मा है। जो लोग पूछते हैं परमात्मा को कहाँ खोजें, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, तुमने उसे खोया कहाँ और कब खोया? क्योंकि खोजा उसे जा सकता है जिसे तुमने खो दिया हो। परमात्मा को हम खो नहीं सकते। हमारे पास परमात्मा को खोने का कोई उपाय नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा को भूल सकते हैं, लेकिन परमात्मा को खो नहीं सकते। भूलने और खोने में बड़ा ही फर्क है। हम भूल सकते हैं, भूल तो हम अपने तक हो सकते हैं, भूल ही गए हैं। इसलिए परमात्मा की खोज नहीं करनी है, सिर्फ याद करनी है। लेकिन याद के नाम से भी बड़े धोखे चल रहे हैं। उसको लोग प्रभु स्मरण कहते हैं। कोई राम राम जप रहा है, वह कहता है कि प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। कोई कुछ और कर रहा है, वह कहता है हम स्मरण कर रहे हैं। स्मरण शब्द बहुत कीमती है, बड़ा बहुमूल्य है। स्मरण का अर्थ है स्मृति, उसकी याद आ जाना। लेकिन राम राम जपने से उसकी याद कैसे आएगी? और अगर याद आ गई तो अब क्यों जप रहे हो? याद नहीं आई होगी तभी जपते हो ना। अभी दर्शन नहीं मिले होंगे तभी जपते हो। जब दर्शन मिल गए, मुक्ति हो गई, फिर कहाँ जपोगे? कौन जपेगा? जपने वाला ही ना रहा,
तो जपोगे क्या? अगर राम कहने से याद आ सकती तो एक दफ़ा कहने से आ जाती, और जब एक दफ़ा कहने से नहीं आई तो दूसरी दफ़ा कहने से कैसे आएगी, तीसरी दफ़ा कहने से कैसे आएगी? लेकिन लोग लाख लाख, 2-2 लाख, करोड़ों करोड़ों जप कर रहे हैं। लोग हिसाब रख रहे हैं। लोग जो परमात्मा के लिए करते हैं उसका भी आजकल हिसाब किताब रखने लगे हैं। 1 करोड़ बार दोहरा लिया और अभी याद नहीं आई। अभी भी वे कह रहे हैं अगले साल फिर 1 करोड़ जप करेंगे। प्रभु स्मरण का मतलब रट लगानी नहीं है। प्रभु स्मरण का अर्थ है कि यह जो नृत्य चल रहा है, यह जो जीवन की लीला चल रही है, इसके प्रति हम बोधपूर्ण हो जाएं। यह हमें दिखाई पड़ने लगे, यह हमें अनुभव होने लगे, इसकी हमें प्रतीति होने लगे कि यह हो रहा है। जब फूल खिले तो ऐसा ही न खिल जाए, हमें फूल खिलता हुआ मालूम पड़े। जब आकाश में बादल चले तो ऐसे ही न गुजर जाएं, हम उन्हें देख पाएं और उन्हें पहचान पाएं। हमारे पास से जब कोई गुजरे तो वह ऐसे ही न गुजर जाए, उसके भीतर जो है उसका थोड़ा सा स्पर्श हमें हो सके। और जिंदगी में चारों तरफ वह मौजूद है, वह परमात्मा हर तरफ मौजूद है। उसके स्मरण का मतलब बहुत ही अलग है। उसके स्मरण का मतलब इस बात का बोध है कि हम जिससे आए हैं वह चारों तरफ मौजूद है, और यदि हम इसे समझ पाएं तो इस बोध में कोई कठिनाई नहीं है। हमने उसे खो नहीं दिया है। हम उसे कितना ही खो दें, वह तो हमें खोता ही नहीं है। असल में ज़िंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है, परमात्मा ने हमें स्वयं उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं समझी। श्वास चलती रहती है, आपको याद रहे चाहे ना रहे। अगर आपके याद रखने के साथ चलती तो ज़िंदगी में कई दफ़ा आदमी मर जाए। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, श्वास चलती रहती है, चलती ही रहती है। आप भूल जाते हैं तो भी चलती रहती है। बल्कि सच तो यह है कि आपकी स्मृति और आपकी श्वास का कोई संबंध ही नहीं है। आप खाना खा लेते हैं और पचा लेते हैं, और पचाने का आपको कभी पता नहीं चलता। असल काम तो पेट में चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर वह काम चुपचाप हो ही रहा है। यह इतना अद्भुत जगत है कि इसमें चुपचाप बड़े से बड़े तारे पैदा हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। उनका शोरगुल भी नहीं होता, उनका कोई पता भी नहीं चलता। जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है वह आपके बिना जाने चुपचाप चल रहा है, जैसे आपकी श्वास। लेकिन अगर हमें उसका स्मरण आ जाए जो जिंदगी में चारों तरफ चुपचाप हो रहा है, अगर उसकी पगध्वनि हमें सुनाई पड़ने लगे जो हमारे पास से गुजर रहा है, तब कहीं जाके हमें असल में परमात्मा का स्मरण होगा। और तब बैठकर हम किसी तरह की रट नहीं लगाएंगे, हम कोई माला नहीं फेरेंगे, क्योंकि यह सब बातें बुद्धिहीनता की हैं। जब परमात्मा तुम्हारे सामने ही बैठा है तो फिर परमात्मा से मिलने के लिए कुछ करना ही क्यों है? प्रेमी से मिलने का प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब प्रेमी सामने हो फिर कैसा प्रयास? फिर तो वह सामने है, फिर तो जो चाहो उससे कह लो। इस सूत्र को ख्याल में रखें कि हमने परमात्मा को कहीं भी खोया नहीं है, कभी भी खोया नहीं है। इसलिए परमात्मा को खोजने की तरफ ना जाएं, केवल अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करें। परमात्मा खोया नहीं, केवल भूल गया है। परमात्मा को याद करना ही स्मरण है। परमात्मा को याद करने से हम परमात्मा में उतर सकते हैं, अपने में उतर सकते हैं। परमात्मा को खोजने से हम अपने से भी दूर हो जाते हैं और परमात्मा से तो दूर हो ही जाते हैं। इसलिए परमात्मा को खोजने की तरफ ना जाएं, परमात्मा को याद करने की तरफ जाएं। राधा स्वामी जी।